किसानों को जो है अब क्राइसिस में है किसान, तो किसान जो है आज लोन भी भरने की स्थिति में नहीं है, तो जो कर्ज किसान के ऊपर है इसको। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी न्यूज में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों, ग्रामीणों का स्वागत है। और आज आए हैं गंगे मैया के तट पर हम हरिद्वार में। यहाँ 3 दिन से भारतीय किसान यूनियन अराजनीति का चिंतन शिविर चल रहा है और तमाम यहाँ पर कार्यकारिणी है जो अराजनीतिक भारतीय किसान यूनियन की, वो यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने 3 दिन से अपने विचार रखे, किसानों की समस्या को सुना और क्या यहाँ पर एक जो बातें हुई हैं, क्या किन मुद्दों पर अब आगे कार्य होगा और क्या इनकी रणनीति रहेगी। तो हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता है धर्मेंद्र मलिक जी, तो उनसे बात करते हैं। अध्यक्ष जी स्वागत है जी, धन्यवाद। कैसा लगा ये जो पूरी टीम है मेरठ की भी और आसपास के जितने जिले हैं, सबने एक से एक लंगर लगाया, सेवा भाव और एक स्वाद वो भी सबने चखा, तो कैसा लगा आपको इनकी सेवा? सबसे पहले तो यूपी 19 मंजीत सिंह के सभी दर्शकों का धन्यवाद कि आप इनको देखते हैं, प्यार देते हैं और ये जनता की आवाज़ उठाते हैं, और हमारे सब लोग भी इसको लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें। और देखिए, ये तो संगम है, संगठन का नाम यही तो है, समागम। लगना नहीं अनुभव की बात है, लगना तो एक मन से कहा जा, लेकिन जो दिल में फीलिंग आती है जब हम ये सब यहाँ समागम देखते हैं तो ये लगता है कि हम सब एक हैं और एक दूसरे के प्रति कितने समर्पित हैं। ये सब लोग आप देख रहे, इन्हें 2-2, 3-3 दिन तो नहाए हो गए, 24 घंटे ये पसीने में लगे। सबसे बड़ी बात है कि युवा है, युवा घट रहे हैं। अब युवा में भी हम भी थोड़ा सर्वे करते हैं, सिर्फ जिनमें राजनीति की इच्छा है वो तो लगते हैं, बाकी जो ये लोग हैं ये किसानी से जुड़े हुए चेहरे लग रहे हैं जो फावड़ा पिल्टा भी चला भाई ये तो जो है कोई धोले कुर्ते वाले हैं नहीं, इनमें बहुत सारे है नहीं। आप देख लो सारों को वही लगा कहा के। कि ये तो और मेरठ में हमारा एक अनुभव है, हमारा प्रयास है कि हम युवाओं, जो खेती करने वाले युवा हैं, किसी तरह से उन्हें साथ में जोड़ें और उनको ट्रेंड करें और वे अपने जैसे 10-10 लोग दूसरे जिलों में भी जाकर तैयार करें। और ये सब अनुभवी, तो अभी इनका अनुभव धीरे धीरे परिपक्व होगा, लेकिन ये सब बात को मानने वाले हैं और जो मान के बात काम करते हैं वो आगे बढ़ते हैं। तो खेती कैसे उचित हो, तो आपने यहाँ देखा 3 दिन में यहाँ पे हमारा चिंतन हुआ और चिंतन से बहुत सारी चीजें निकली और ये ज्ञापन आज प्रधानमंत्री जी के नाम दिया है। और जो चिंतन में विषय निकल कर आए हैं उन्हीं को हम कैसे इम्प्लीमेंट होगा, तो उसमें 22 तारीख को पूरे प्रदेश में जो है धरना प्रदर्शन होगा जिलाधिकारी कार्यालयों पे इन्हीं विषयों पे, और उत्तर प्रदेश के विषयों को लेकर लखनऊ में एक, और नवंबर अक्टूबर में एक किसान महापंचायत होगी और फिर मार्च अप्रैल में दिल्ली में एक पंचायत करने का निर्णय लिया गया। देखिए, एक बड़ी बात मैंने देखी कि जब आपका एक संगठन था और सब तमाम भारतवर्ष के किसान दिल्ली को आकर घेरा और जो 3 बड़े काले कानून थे सरकार के, उस पर आप सब लोग लड़े, वो एक ऐतिहासिक वो एक जीत रही किसानों की, आप सबके। उसके बाद आपका भी संगठन बना। मगर मैं बात करूं, आज जो किसानों के लिए खड़े होने की बड़ी जरूरत है। आज जो ट्रेड डील है बड़ा मुद्दा है और भारत किसान पर जो एक मगरमच्छ की तरह, ड्रैगन की तरह दिख रहा है आता हुआ, तो इसके लिए क्या है, राजनीतिक कोई बड़ा आंदोलन या सरकार से बात रखेगी ताकि किसान यहाँ का खत्म ना हो? ट्रेड डील का जब विषय शुरू हुआ तभी हमने उनका अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करा दिया था और ये एक नेगोशिएशन है, चल रही है, अब ये लंबी चलेगी। जब ये शुरू हुई तभी हमने अपनी बात रख दी थी। हमने ये कहा था कि ऐसा कोई भी उत्पाद, देखिए इन सबका एक समाधान है कि ऐसा कोई भी उत्पाद जो बाहर से आता हो वो MSP से कम दाम पे हिंदुस्तान में नहीं आना चाहिए। और बता रहे कि इस बात में हर चीज छिपी हुई। दूसरा हमारा ये है कि जो हमारे पास सरप्लस है या जिसमें हम सफिशेंट हैं, वो सामान देश में नहीं आना चाहिए। कुछ ऐसे सामान हैं जो हम दूसरे देशों से खरीदते हैं, तो वो हम अमेरिका से खरीदे या दूसरे देश से खरीदे, उसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारा भी व्यापार है। हमारे कहने का मतलब ये है कि एक तरफा नहीं बात कहनी चाहिए कि हम ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अगर हम डील नहीं करते, 50% या 20% टैरिफ लग जाता है, तब ज़्यादा नुकसान होगा। इस मुद्दे पे मैं हर व्यक्ति के साथ भी बात करने को तैयार हूँ, क्योंकि आज अमेरिका में एक ऐसा राष्ट्रपति बैठा हुआ है, वो बेबुद्धि का आदमी है, उसका क्या कर दे वो सुबह पता नहीं, उसने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया। तो ऐसे व्यक्ति जब समझौता या चीजें मूर्ख व्यक्ति के साथ चलानी हो तो बड़ा देख कर करना पड़ता है। कहने को कुछ भी कहें, आज भी हम जो है अमेरिका, यूरोप से बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है। हमें मैं बात करूं पर आप बड़ा अध्ययन करते हैं, पर्यावरण की बात हो, किसानी की बात हो, किसानों पे तो जोर दिया जा रहा है, किसान पेड़ भी लगा रहा है, मगर नेशनल हाईवे में पेड़ कट गए, उनकी जो जाम निश्चित जो पेड़ होने चाहिए वो हाईवे पे नहीं दिख रहे हैं। या मैं बाईपास की बात करूं, बात कर रहे हैं कि
जो अदानी की ओर से पेड़ काटे जा रहे हैं, हम भी मीडिया के माध्यम से देखते हैं, हम खुद नहीं पहुंचे, तो व्यापारी एक तरफ धड़ाधड़ काट रहा है, मार सारी किसान पर, और या फिर किसानों के लिए ऐसा हो जो क्रेडिट कार्बन का एक मामला है वो लागू हो, उससे किसानों को फायदा हो। देखिए, बड़े का पाप छोटे को भुगतना पड़े, कहावत आपने सुनी हो। पर्यावरण को लेके हमारा इतना नुकसान नहीं है जितने जो बड़े औद्योगिक केंद्र के देश हैं। जब कोई राज्य जो है, देश हो राज्य हो, औद्योगिकरण की तरफ जाता है तो निश्चित रूप से वहाँ के परिणाम ये होते हैं कि एक तरफ विकास होता है और एक तरफ विनाश होता है। औद्योगिकरण अधिक होगा तो उनसे निकलने वाला अपशिष्ट, पर्यावरण, कहीं ना कहीं तो हानि होगी, लेकिन हम उसको कितना कम से कम कर सके। लेकिन हमारी भावना ये होगी कि पर्यावरण क्या है हमारे लिए, उसके कोई मायने नहीं है। इतनी टेम्परेचर है, इतनी गर्मी है, जलवायु परिवर्तन है, अल नीनो है, 10 आदमी आपने चर्चा नहीं करते हुए सुने होंगे। अब तो मानव जीवन पर संकट है। 48 टेम्परेचर जब पहुंच जाए तो आप खेती कर पाएंगे, आप घर से बाहर निकल पाएंगे, घर में भूखे मरना पड़ेगा, और इस पे की मार पड़ेगी किसान और मजदूर पे। बाकी जो फैक्ट्री में और एसी में बैठ के काम करने वाले लोग हैं उनका क्या बिगड़ेगा। अगर खेत में जो है खुदाई करनी की और चाहे टेम्परेचर 50 भी हो, करनी तो करनी, और नहीं होगी या तो हम खेत में मरेंगे और या फिर हम घर में भूखे मरेंगे। तो दो मत है। तो इसके लिए ये है कि इस देश में नहीं, पूरी दुनिया को इसका पालन करना चाहिए। जैसे कहीं पेरिस समझौता है, पेरिस एग्रीमेंट है, तो कोपेनहेगन का एग्रीमेंट है, तो ये सब इसे ट्रम्प आया, उसने कहा मैं इनको मानता ही नहीं। पूरी दुनिया को मानना होगा। चैलेंज पूरी दुनिया को कर रहे हैं ट्रम्प, ऐसा क्या आ रहा दिमाग में करना। कहीं कहीं इस तरह के कई बार शासक आ जाते हैं जब अति हो जाती है। आज अमेरिका अपने अंतिम दौर में है। आज जितनी बड़ी उसकी अर्थव्यवस्था है उतने ही उसके खर्चे हैं। पूरे दुनिया में उसके फौज के अड्डे हैं, उसके इतने खर्चे बढ़ गए कि उसको देश चलाना भारी हो रहा है। और जब इस तरह की बातें होती हैं तो आदमी अंतिम संघर्ष करता है। आज चाइना और रूस का एक साथ होना अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। चैलेंजेस हैं, नए दुनिया में डेवलपमेंट हो रहे हैं, कई कई कंट्री मिलकर अलग अलग ग्रुप्स बन रहे हैं। तो जो ये स्थायी परिवर्तन है, रोज नए नए परिवर्तन आ रहे, ये सबसे बड़ा इसमें हमें इन परिवर्तनों में हमें किसानों के लिए डर है कि रोज जब नए नए परिवर्तन होते हैं तो तब जो है सबसे ज़्यादा संकट किसानों पर आता है। रही बात ये कि कोई क्या करेगा नहीं करेगा, लेकिन मेरा ये है कि भाई हमें उतना तो करना ही है। हम अपने जीवन में जितनी गंदगी रोज करते हैं शाम को उतनी सफाई करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो मेरा तो किसान भाइयों से यही वो है कि ज़्यादा नहीं कर सकते। आपके इमारती लकड़ी में भी काम आओगा। हम 4-6 पेड़ डोल पर लगाते थे इमारती लकड़ी के। जब लड़की की शादी या गंभीर बीमारी होती थी उनको बेच देते थे, हमारा काम हो जाता था। तो मैं कह रहा नहीं कि कोई क्रेडिट का इस तरह की योजना कम से कम चलाएं। उस पर एक बहस है, उस पर चली हुई है बातचीत कि जो किसी चीज़ को खराब करता है कि ठीक है तुम खराब कर रहे लेकिन इसका हर्जाना तुम्हें बढ़ना पड़ेगा। उसको लेके अभी स्पष्ट पॉलिसी आई है, स्पष्ट नहीं है, हम उस पर काम कर रहे हैं। अच्छा, जो मुद्दे आपने कहे, जो ज्ञापन आपने दिया पर नाम, उसमें क्या मुख्य मुद्दे? नहीं, प्रधानमंत्री जी के नाम जो ज्ञापन दिया, एक तो एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए। जो सरकार तय करती है कम से कम वो तो मिले। जो वो तय करती है हम जस्टिफाई कर देंगे, वो उचित नहीं है, लेकिन जो आपने तय कर दिया वो तो मिले। दूसरा मुद्दा ये है कि किसानों को जो है अब क्राइसिस में है किसान। तो किसान जो है आज लोन भी भरने की स्थिति में नहीं है। तो जो कर्ज किसान के ऊपर है इसको 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए और उसमें ब्याज छोड़ दे। क्योंकि आज ये जो सेक्टर बड़ी जीत होगी अगर आप इसे करवाएं। अगर ये बड़ी सेक्टर है। कई बार बेल आउट पैकेज दिया जाता है, जब उद्योग डूबते हैं तो उनको बेल आउट पैकेज दिया जाता है, तो हमें भी एक बेल आउट पैकेज दिया जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए। दूसरा हमारा ये था कि जंगली जानवरों के कारण सबसे ज्यादा नुकसान है। आवारा पशु एक अलग विषय है, इससे भी बड़ा अलग विषय है नील गाय, सुअर और इस तरह का जो मुद्दा हमारे सामने। एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, उन पर नियंत्रण हो। हम फसल तैयार करते हैं, दलहन कहती है सरकार लगाओ, हम लगाते हैं, रात में पता लगता है सुबह खेत पे गए कुछ मिलता नहीं है। तो ये सब खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। कर्ज माफी का भी विषय है। जिस किसान के परिवार में कोई बड़ा दिक्कत आ गई, जिसकी क्रॉप फेलियर होगी, उसने लोन लिया है, फसल मर जाती है, जैसे इस बार देख रहे हैं आप कि गर्मी ज़्यादा है, किसी की फसल मर जाएगी, अगले भविष्य में ये बता रहे हैं कि सूखा पड़ने की संभावना है। तो जिसका जस्टिफाई कारण हो उस किसान का पूरे देश लेवल पर नहीं करना चाहिए। जो अपनी बात को, जैसे एनसीएलटी का होता है, उद्योगों का होता है कि उद्योग जो है अगर कोई फैक्ट्री घाटे में जाती है तो वो एक याचिका दायर करती है
ट्रिब्यूनल में जाती है। ऐसे किसानों के लिए भी एक ट्रिब्यूनल बने। अगर कोई किसान दिवालिया हो गया तो वो अपनी एप्लीकेशन जाकर उसमें दे, उस पर बहस हो और उसके बाद एक्शन हो। दिया। चलिए, आपने देखा हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता थे और भारतीय किसान की वो बखूबी आवाज उठाते हैं। किसानों के लिए उनके पास एक सोच है और एक विचार है और वो एक अध्ययन भी बड़ा करते हैं, तथ्यों पर वो बात करते हैं। तो आपने वीडियो सुना, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताएं और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी न्यूज़ के साथ बने रहे। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।